हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट यानी पेट एग्जाम में पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। दोस्तों, जितने भी जो क्वेश्चन मैंने शामिल किया है ये पेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को वो मिलेंगे दोस्तों। और हिंदी से बात करें तो आपको एकदम 5 नंबर समझ लीजिए कि मिलने ही वाला है। तो अगर आप थोड़ा सा भी अगर अच्छे तरीके से प्रयास कर लेते हैं तो ये 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए, इस 5 नंबर को लेने के लिए दोस्तों हम जो है पूरी तैयारी करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग वही क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ये आपको पता लग जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। वीडियोज अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि श्वेत और स्वेद, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट से ही आपके जो है मिस्टेक्स होते हैं, वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। श्वेत और स्वेद का अर्थ है स्वच्छ और पसीना, सफ़ेद और मनमाना, सफ़ेद और पसीना, निजी और सफ़ेद। तो श्वेत और स्वेद का क्या अर्थ है? श्वेत और स्वेद का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। श्वेत मतलब सफ़ेद, स्वेद का मतलब पसीना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इसको आपको थोड़ा सा समझाते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है साफ साफ कि सफ़ेद और पसीना कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके अंतर्गत मात्रा, स्वर और व्यंजन में कुछ अंतर होता है। ऐसे शब्द बोलचाल में एक समान होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, उन्हें युग्म शब्द कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है दोस्तों? खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है। खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है। तो अक्सर आप लोग देखे होंगे इस चीज़ को, इस बात को बोलते हुए लोगों को कि खाक में मिला देंगे या फिर खाक में मिल जाएगा। तो इसका मतलब होता क्या है दोस्तों? तो इसका मतलब होता है सब कुछ नष्ट हो जाना। क्या होता है? सब कुछ नष्ट हो जाना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर साफ साफ नीचे लिखा हुआ है कि सब कुछ नष्ट हो जाना जो है करेक्ट आंसर होगा। खाक में मिलने का अर्थ मिट्टी में मिलना, अर्थात सब कुछ नष्ट हो जाना है। जैसे इस बार सूखा पड़ने पर किसानों की फसलें खाक में मिल गई। तो इस तरीके से वाक्य का प्रयोग कर दिया गया है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि अनिल का पर्यायवाची शब्द है पवन, चक्रवात, अनल, पावस। तो अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों? तो अनिल का पर्यायवाची शब्द होता है पवन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए, आगे चलते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है अनिल का पर्यायवाची शब्द पवन होता है। अनिल के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं तो वो भी देख लीजिए। बयार, वायु, हवा, समीर, वात, मारुत, प्रवात। ये सभी जो है क्या है दोस्तों? ये सभी जो है अनिल के पर्यायवाची हैं, या कह लीजिए पवन के पर्यायवाची हैं। अब चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। गुप्त का विलोम शब्द है गुप्त। गुप्त मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी चीज सीक्रेट होती है उसको कहते हैं गुप्त। ठीक है। निष्ठ, जानना, प्रकट गुण। तो अगर हम गुप्त की बात करें तो जिसको हम पता न लगा सके या फिर जो सीक्रेट है, तो उसका सामने उसका मतलब क्या हो जाएगा? उसका उल्टा प्रकट। ये जो हमारे सामने है, जो प्रत्यक्ष है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रकट। ठीक है, गुप्त का विलोम क्या होगा? प्रकट। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो दिया है कि गुप्त का विलोम प्रकट होता है। जैसे हार, जीत, नवीन, प्राचीन, ये सभी जो है क्या दिया है? शुभ का अशुभ हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से जो है विलोम शब्दों का ये दिया है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है कि सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, इस तरीके का संधि विच्छेद आपसे एक जरूर पूछेगा जो थोड़ा सा नॉर्मल से हटके होगा, जहाँ पे आपको गलती करने की संभावनाएं ज़्यादा हो। तो देखिए, पहला क्या दिया है? समभावना। सी ऊपर दे दिया है, बी नीचे दिया है, कोई बात नहीं, आप ऑप्शन ट्रिक करिएगा जो सही होगा। सद्भावना, सद्भावना, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अपना स्कोर भी लास्ट में हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना जो है 20 में से सही हुआ है, कितने क्वेश्चन जो है राइट हुए हैं। तो सद्भावना इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सी। ये जो दिया है बी नंबर पे। ठीक है, सद्भावना यानी कि सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य प्लस भावना, सद्भावना का सही संधि विच्छेद होगा। चलिए, देख लीजिए यहाँ पे। तो देखिए, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होता है? सत्य प्लस भावना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? विलोम युग्म आपको बताना है।
तो नूतन, पुरातन, कर्कश, खुरखुरा, निषिद्ध, तुच्छ, जोड़, मेल। अगर आप अच्छे तरीके से देखें, ध्यान से थोड़ा सा देखें तो आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए बताते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। तो सही युग्म विलोम युग्म क्या बनेगा, नूतन और पुरातन। नूतन, नूतन का मतलब नया, पुरातन का मतलब पुराना, तो नया पुराना, ये क्या है, सही विलोम युग्म है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए यहाँ पे दिया है नूतन पुरातन युग्म सही है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है गुणात्मक वृद्धि होना, भूला हुआ दुख पुनः याद आना, असंभव बातों की कल्पना करना, या फिर उपद्रव मचाना। तो देखिए ख्याली पुलाव पकाने का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, असंभव बातों की कल्पना करना, जो संभव ना हो उसके बारे में सोचना ही क्या कहा जाता है, ख्याली पुलाव पकाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे देखिए ख्याली पुलाव पकाना का अर्थ असंभव बातों की कल्पना करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, महर्षि का संधि विच्छेद बताइए। महर्षि का संधि विच्छेद बताइए, तो क्या होगा, महधन अहर्षि, महीधन ऋषि, माहधन ऋषि, महाधन ऋषि। तो महर्षि का जो सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, महाधन ऋषि। क्या होगा, महाधन ऋषि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये रहा यहाँ पे, महर्षि का संधि विच्छेद महाधन ऋषि होता है। दो वर्णों के योग से जो बदलाव होता है उसे संधि कहते हैं, और यह जो है गुण संधि में आता है, जो यहाँ पे हुआ है महर्षि, ठीक है। 9 नंबर देखिए, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, अनिल अनल, अंश अंश, अपेक्षा उपेक्षा, अवलंब अविलंब। यहाँ पे क्या होगा, शब्द युग्म का अर्थ भेद सही जहाँ पे नहीं है, तो बाकी अनिल अनल, अंश अंश, अपेक्षा उपेक्षा, ये सभी जो है अर्थभेद सही हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है अवलंब अविलंब, ये जो है अर्थभेद सही नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर बन गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, पार्वती रुद्राणी भवानी, मनोरथ स्पृहा निलय, दानव निशाचर अंबक, रीता रिक्त ऋतिक्त। तो सभी जो है कि जो तीनों दिए गए हैं वर्ड सभी ऑप्शंस में, वो किसी कोई सभी क्या है पर्यायवाची हो किसी के लिए, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी पार्वती रुद्राणी और भवानी जो है, ये जो है तीनों जो है पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, गौरा का पर्यायवाची क्या है, पार्वती रुद्राणी भवानी, किसी एक का ही पर्यायवाची सभी हैं। तो इस तरीके से ये राइट आंसर बन गया है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो शब्द क्या है, कृत्रिम। शब्द क्या है, कृत्रिम। कृत्रिम का विलोम शब्द आपको चुनना है, क्या है, प्राकृतिक, कृति, बनावटी, कृमि। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, यानी कि बनावटी। जो हम बनाते हैं उसे कहते हैं कृत्रिम, वो बनावटी नहीं, इसका कृत्रिम पहले से दिया है, तो सॉरी यहाँ पे बनावटी ना होकर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक होगा। क्या होगा, प्राकृतिक होगा, क्योंकि कृत्रिम पहले से दिया है, ठीक है। जो हम बनाते हैं वो कृत्रिम होता है, और जो प्राकृतिक हो जाएगा वो उसका विलोम हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द का चयन करना है, ग्रह। ग्रह का क्या होगा, घर, आग्रह, कर्म, नक्षत्र। पर्यायवाची शब्द है, ध्यान दीजिएगा। तो ग्रह का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, नक्षत्र। यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, शब्द दीजिए जिसकी आयु कम हो, उसे क्या कहेंगे, शतायु, दीर्घायु, चिरंजीवी, अल्पायु। यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा, जिसकी आयु कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, अल्पायु। तो उसी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसकी अधिक लंबी आयु हो उसे क्या कहेंगे, दीर्घायु, चिरंजीवी, ये सभी कहेंगे, ठीक है। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए, यानी यहाँ पे जो रिक्त स्थान है वहाँ पे कौन सा शब्द आएगा, रास्ते से लौट आया, वह चला गया था, यदि, वह, तो। अगर आप वहाँ पे सिट करके देखें तो कोई वर्ड जो है जो सुटेबल हो वहाँ पे वो आपको बताना है। तो रास्ते से लौट आया परंतु वह चला गया था,
यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तो सभी अगर आप करते हैं तो रास्ते से लौट आया यदि वह चला गया था, रास्ते से लौट आया वह चला गया था तो होगा ही नहीं, और रास्ते से लौट आया तो वह चला गया था, नहीं ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, रास्ते से लौट आया परंतु वह चला गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बोतल में पानी डैश भरा है, के बदले भरा है, आधा भरा है, के बारे में भरा है, को साथ भरा है। तो सिंपल सी बात है, बोतल में पानी क्या हो, आधा भरा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन जो है उल्टे पुल्टे हो गए हैं आगे पीछे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा क्या आंसर बनेगा, आधा। तो बोतल में पानी आधा भरा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो लोहे के चने चमाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। लोहे के चने चमाने का मतलब क्या होगा, अच्छा कार्य करना, सरल कार्य करना, बहुत कठिन कार्य करना, या लोहे से निर्मित चने खाना। तो चलिए, मुहावरे का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप लोहे के चने चबाने जैसा कुछ काम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, बहुत कठिन कार्य कर रहे हैं, यानी कि बहुत कठिन कार्य करना जो है लोहे के चने चबाने का अर्थ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमारा ईश्वर में विश्वास है। तो रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने, क्या इसको मतलब हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं इसकी जगह पे, इसमें से जो ऑप्शंस में से है कौन सा जो है वर्ड आप यूज कर सकते हैं उसके जगह पे, शंकर, विष्णु, भगवान, कृष्ण, क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारा भगवान में विश्वास है, हमारा ईश्वर में विश्वास है, न कि किसी एक पार्टिकुलर में। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर। 18 नंबर है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए राजनीति से संबंधित, सैद्धांतिक, नैतिक, अनैतिक, राजनैतिक। तो राजनीति से संबंधित है तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनैतिक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अनाज डैश में उगता है, जहाजों में उगता है, सड़कों में उगता है, मैदानों में उगता है, या खेतों में उगता है। तो अनाज कहाँ पे उगता है, खेतों में उगता है, बिल्कुल ही इजी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन और आज के सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी है ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपका स्कोर कितना रहा ये भी हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 का, कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में छोड़ता हूँ, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप कमेंट में हमें बताइएगा, और वहीं पर आपको सही आंसर भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।